ऑन करते हो। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये सभी लोग आप अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। और ये पोल आता कैसे कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। फिर आप उस नई विंडो के अंदर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन नंबर और कुछ ऑप्शंस आप लोगों के सामने आएंगे। आपको जो भी ऑप्शन लगता है कि सही ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे बच्चे लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज सभी माइक, अब सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि चैप्टर हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट, और जैसे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप सभी के सारे बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके माइक्स बंद कर देते हैं कि अब आप लोग अपने माइक ओपन नहीं कर पाओगे। अब आपको जो भी कुछ बोलना होगा चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके बोलना होगा, क्योंकि हम काफी बार देख चुके हैं कि आपकी क्लास के अंदर बच्चे माइक वे वजह में ओपन ज्यादा करते हैं, काम के लिए कम ओपन करते हैं। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर है ना कि आपके बैच के अंदर माइक तो ओपन नहीं रखेंगे क्योंकि वे वजह में आप लोग माइक ओपन करते हैं। अब चलिए सामने देखेंगे सभी बच्चे। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर आप सभी ने एक चीज मतलब कवर कर लिया था कि बहुपद क्या होता है, यानी कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक होता है जिसके अंदर चर के सभी घातांक, जिसके अंदर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? जिसके अंदर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर ये हमें क्लियर है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक होता है जिसके अंदर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स होते हैं। ठीक, चलिए यहां तक आप सभी ने सभी चीजें पढ़ ली थी। फिर आपने पढ़ा था कि कोई भी विजय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, कोई भी विजय व्यंजक बहुपद नहीं होगा अगर चर की घात ऋणात्मक है। बच्चे, अगर चर की घात एक नेगेटिव नंबर है, चर की घात अगर एक नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, तो वो कभी भी आपका बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिख दिया जाए x की घात 9 प्लस 7 x की घात -4 7 x की घात -4 प्लस 5। बच्चे यहाँ चर कौन है? बच्चे यहाँ पर चर x है और x की जो घातांक है यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या -4 है, जिसकी वजह से विजय व्यंजक आपका बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर चर की घात एक माइनस संख्या हो जाती है, माइनस का नंबर, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा, हमारे पास में क्या होता है कि सर कोई भी विजय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा अगर वो जो चर है वो वर्गमूल के अंदर बंद होगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए √x+3 क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चर है वो वर्गमूल के अंदर बंद है। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा x की घात 1/2 प्लस 3, और ये एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इस वजह से ये भी हमारा क्या नहीं होता, बहुपद नहीं होता। तीसरा, आप लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर चर हमारा हर में आ जाए, अगर चर क्या आ जाए, हर में आ जाए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 1/x क्या ये बहुपद है? सर नहीं है। क्या 1/x² प्लस 2x+3 क्या ये बहुपद है? तो बच्चे ये भी बहुपद नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर? देखिए, ना तो हमारे पास में, प्लीज ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताइए x³ प्लस 1/x³ क्या ये एक बहुपद है, आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जो चर है वो हर के नीचे, हर में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे ये बताइए y, अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए बच्चे y/y³ प्लस 17 या फिर y³ प्लस 7 क्या ये बहुपद है? बच्चे ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो चर है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए सर p के ऊपर रूट लगाया है प्लस 7 क्या ये बहुपद है?
सर ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि सर जो चर है वो वर्गमूल के अंदर बंद है। लेकिन सर अगर वहीं पर ऐसा लिखा जाता कि p प्लस वर्ग के साथ, तो आप कह देते हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर कौन है p, और p की घात क्या है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। बच्चे बताइए, पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप लोगों से? चैट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को सारी चीजें अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग डी लिखिए, हम समझ जाएंगे कि आपको डाउट है। ठीक है, चलिए आगे चले। ठीक, तो बच्चे एक क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, पोल सेक्शन के अंदर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विजय व्यंजक एक बहुपद है। तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो रिकॉल टेस्ट के नाम से पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विजय व्यंजक एक बहुपद है। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने पीछे वाला पेज सही से सुना था, आप लोगों को ये बताया गया था कि सर अगर हमारे पास में लिखा हो y अपॉन वाई क्यूब प्लस 7, तो इस चीज के फॉर्मेट में लिखी हुई संख्या यानी कि इस चीज के फॉर्मेट में लिखा हुआ व्यंजक एक बहुपद नहीं होता। बच्चे पहला ऑप्शन यही है कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10, क्या ये एक बहुपद है? आप कह दो कि सर ये एक बहुपद नहीं है। अगर आपने इस पेज को ध्यान से सुना था तो बच्चे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इस तरीके से लिखा हुआ कोई भी बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चे चर आपका हर में होता है। बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन इसी फॉर्मेट का टाइप का था, ये भी आपका बहुपद नहीं हो सकता। अगर आपने इस पेज को ध्यान से सुना था तो बच्चे अगर हमारा चर वर्गमूल के अंदर आता है तो इस तरीके का बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होता है। तो बच्चे ये भी आपका बहुपद नहीं होगा।
तो क्या ये हमारा बहुपद है? आप कहोगे सर यहाँ पर चर कौन है? एक्स है, और एक्स की जो घात है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, और जहां पर एक्स की घात पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि चर की घातांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो विजय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। बोले इतना क्लियर सभी को? चैट सेक्शन के अंदर बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज अगर आपको समझ में ना आया करे तो प्लीज बेवजह में यस सर ना लिखा करें, अपना डाउट जरूर पूछ लिया करें। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतने सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, इतनों ने सही नहीं किया है। जिस भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किया है वो देख पा रहा होगा कि डी ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा है, बाकी ए बी सी कितने बच्चों ने भेजा है। ठीक है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, तो प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन, सॉरी, क्लास के अंदर जब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं तो प्लीज अच्छे से सॉल्व करके वोट किया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है बताइए इनमें से कौन सा व्यंजक आपका बहुपद नहीं है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, सॉरी, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 18 के लिए पोल सेक्शन आप सभी का ऑन कर दिया गया है। चलिए, पूछा जा रहा है कौन सा व्यंजक एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि बहुपद नहीं है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्लास के अंदर 18 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ में आती है। अगर आप लोग ये चीज भी नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत मुश्किल होगी आगे की सारी चीजें समझने में। ठीक है, एक इतना बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए मजे लीजिए, आप सभी के कैमरे भी बंद कर दिए गए हैं। मतलब एक हद होती है इस क्लास के अंदर, लिमिट से ज्यादा बेकार बच्चे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। देखिए आप लोगों को एक चीज समझाई गई थी कि सर इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद नहीं है। अगर देखा जाए ए ऑप्शन, बच्चे ए ऑप्शन है आपके पास में 2x-8। सर यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर x है, x का घातांक कितना? 1 है, और ये एक पूर्ण संख्या है, तो बच्चे ये बहुपद है। ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद क्या होता है सर? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके अंदर चर के जो घातांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होती है। सर अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास में? 3y² प्लस 2y-1। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे सर चर कौन है? चर y है, और जो y के घातांक है सर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि ये दोनों भी पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर है। बच्चे ये भी क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा।
अगर हम लोग देखें सी ऑप्शन, बच्चे सी ऑप्शन क्या है, x माइनस रूट 3। बच्चे यहाँ चर कौन है, यहाँ पर चर x है, x का घातांक कौन है बच्चे, 1 है, यानी कि ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप कहोगे सर ये भी एक पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है। सर अगर डी ऑप्शन देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या है सर, रूट के अंदर y प्लस 2। और ये आप लोगों को याद कराया गया था, क्या याद कराया गया था कि चर अगर वर्गमूल के अंदर है, चर अगर वर्गमूल के अंदर है तो बच्चे ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि सर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम लिखेंगे y की पावर 1/2 प्लस 2, और सर ये एक पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं होगा। चलिए, आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे बहुपद के प्रकार। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि सर आज हम लोग सीखेंगे बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग कि जो बहुपद के प्रकार है, जो बहुपद है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि विभाजित किया गया है बहुपद को। एक तो बहुपद को डिवाइड किया गया है पदों की संख्या के आधार पर, एक बहुपद को डिवाइड किया गया है घात के आधार पर। तो अभी हम लोग सीखेंगे इसको पहले बहुपद को, कि बहुपद पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, आप हमें ये बताइए कि एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर पदों की संख्या आपको बतानी है, पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास में, कि लिखा हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 7। बच्चे बताइए इसके अंदर कितने पद है, बच्चे बताइए इसके अंदर कितने पद है, जल्दी से इसके अंदर कितने पद है। चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे टाइप करके भेजेंगे कि इसके अंदर बताइए कितने पद है। आप सभी ने पढ़ा होगा पदों की संख्या के बारे में। बस दो ही बच्चों को पता है क्लास के अंदर, 3 4? भाई क्लास के अंदर अगर 35-40 बच्चे हैं तो सिर्फ क्या 5-10 बच्चों को ही पता है। सभी बच्चों को टाइप करके भेजना है कि इसके अंदर कितने पद है। देखिए आप लोगों को ही पता है कि प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो पदों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर ये रहा माइनस का चिन्ह और ये रहा प्लस का चिन्ह, यानी कि दोनों के दोनों चिन्ह पदों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सर एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, और तीसरा पद ये रहा। सर इस वाले बहुपद के अंदर 3 पद है। कितने पद है, 3 पद है। इतना क्लियर सभी को। ठीक, यानी कि अगर पदों की संख्या के ऊपर बात की जाए तो सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। सर एक है हमारे पास में एक पदी बहुपद, यानी कि मोनोमियल। एक होता है दूसरा हमारे पास में द्विपदी, यानी कि बाइनोमियल। एक होता है त्रिपदी, यानी कि ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे कि इनके नाम में लिखा हुआ है, एक पदी यानी कि इसके अंदर एक पद होंगे, द्विपदी यानी कि इसके अंदर दो पद होंगे, त्रिपदी यानी कि इसके अंदर 3 पद होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें पद देखने कि इसके अंदर एक पद है, 2 पद है या 3 पद है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें क्लियर है कि एक पदी का मतलब होता है सर जिसके अंदर एक पद हो, द्विपदी का मतलब होता है जिसके अंदर 2 पद हो, और त्रिपदी का मतलब होता है जिसके अंदर 3 पद हो। ठीक है, चलिए अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात करें एक पदी के बारे में, तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर केवल और केवल सिर्फ एक पद होता है, उसको हम लोग एक पदी यानी कि मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, सर एक पदी के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। बच्चे कोई भी एक पद, यानी कि उसके अंदर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, यानी कि पदों को अलग अलग नहीं करना होना चाहिए। मानिए कि आपसे पूछा जाए 5x, आप कहोगे सर इसके ये एक ही पद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर 96y², सर ये भी एक ही पद है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए -2abc, आप कहोगे सर ये भी एक ही पद है भले इसमें माइनस का चिन्ह है, ये भी एक ही पद है भले इसके अंदर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, क्योंकि ये इस पद के साथ में है। इतना क्लियर सभी को। ठीक है बच्चे, तो यानी कि बस उसके अंदर एक पद होना चाहिए, प्लस या माइनस के द्वारा दूसरा पद जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा जाता कि xy -2abc, तो आप कह देते सर इसके अंदर 2 पद है, क्योंकि माइनस का चिन्ह जो है पदों को अलग अलग करने का काम करता है। सर एक पद इससे पहले और एक पद इसके बाद में, 2 पद हो जाते। ठीक है,
तो यहाँ पर सभी में एक पद है, यानी कि एक पदी कौन होता है सर? एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर केवल एक पद होता है, वो एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिए गए। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं सर द्विपदी के बारे में। द्विपदी कौन होता है सर? एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद होते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पद होते हैं, वो क्या कहलाता है सर? द्विपदी, यानी कि बाइनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए सर, जैसे कि 2x प्लस 3, सर इसके अंदर कितने पद हैं? इसके अंदर दो पद है, यानी कि एक पद इस प्लस से पहले और एक पद इस प्लस के बाद में। अगर मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर 10 माइनस बी, इसके अंदर कितने पद है सर? इसके अंदर दो पद है, एक इस माइनस से पहले और एक इस माइनस के बाद में। बोले इतना क्लियर सभी को? अगर मान लीजिए लिख दिया जाए 2a प्लस बी सी, तो सर ये भी दो पद है, एक प्लस से पहले 2a और एक प्लस के बाद में बी सी। अगर ये हो जाता माइनस के 2a प्लस बी सी, तो बच्चे एक इस प्लस से पहले और एक इस प्लस के बाद में, यानी कि ये माइनस से पहले कोई चिन्ह सॉरी कोई पद नहीं है, इस वजह से माइनस का चिन्ह इसी के साथ में काउंट होगा, यानी कि तब भी दो पद है। ठीक है, तो सर इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि सर हमारे पास में द्विपदी क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं, द्विपद यानी कि बाइनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल 9x प्लस वाई, 10 माइनस बी, माइनस के 2a प्लस के bc, ये सभी एग्जाम्पल्स है हमारे पास में द्विपद के। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे किसकी सर? अब हम लोग बात करेंगे त्रिपदी की, यानी कि ट्राइनोमियल कौन होता है? तो ट्राइनोमियल यानी कि एक ऐसा बहुपद होता है सर जिसके अंदर सिर्फ तीन पद होते हैं। कितने पद होते हैं? तीन पद होते हैं, ट्राइनोमियल कहलाता है। सर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो एग्जाम्पल हमारे पास में हो सकता है सर a प्लस बी प्लस सी। सर इसके अंदर तीन पद है सर, एक ये रहा प्लस, प्लस से पहले, और सर एक ये रहा प्लस, यानी कि प्लस जो है ये दोनों पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं। सर एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जितने मर्जी आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सर, ये रहा 9x प्लस 2y माइनस के 5z, और ये रहा 10 माइनस बी प्लस के 7 है। इनके अंदर तीन तीन पद है। बोले इतना क्लियर सभी को? देखिए यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। सर एक पदी यानी कि मोनोमियल, सर दूसरा द्विपदी यानी कि बाइनोमियल, और तीसरा त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल। देखा जाए तो एक पदी सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर केवल एक पद होता है, एक पदी कहलाता है। द्विपदी यानी कि बाइनोमियल सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर दो पद होते हैं, बाइनोमियल कहलाता है। सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर तीन पद हो तो वो ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर, यदि किसी बहुपद में तीन से अधिक पद उपस्थित हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसे सीधा सीधा बहुपद कहेंगे। जैसे कि इसके अंदर कितने पद हैं? एक, दो, तीन, चार। सर इसके अंदर चार पद है, क्या एक पद है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर चार पद है। क्या दो पद है? सर नहीं, क्योंकि इसके अंदर दो पद नहीं चार पद है। क्या त्रिपदी है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर तीन नहीं चार पद है। तो इसको क्या बोलेंगे? सीधा सीधा बहुपद बोलेंगे कि सर ये एक बहुपद है और कुछ भी नहीं है। सर इसी तरीके से एक, दो, तीन, चार, सर इसमें भी चार पद है, हम लोग इसको भी बहुपद बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। सर देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार, पांच, सर इसके अंदर पांच पद है, इसको भी हम लोग बहुपद बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। अगर एक पद होता एक पदी, दो पद होते तो द्विपदी, अगर तीन पद होता तो त्रिपदी, अगर तीन से ज्यादा पद है, चार, पांच, छह, सात, तो उसको सिंपल हम लोग बहुपद बोलेंगे। बोले क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, चलिए अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से भाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर क्लियर है सारी चीजें। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें बहुपद के प्रकार की, तो बच्चे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर एक विजय व्यंजक लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको पदों की संख्या बतानी है और फिर उसके बिहार पर आपको बहुपद का प्रकार बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे कि इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है, बताइए इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है। ठीक, यानी कि आप कहोगे सर ये रहा प्लस का चिन्ह, ये पदों को अलग अलग करने का काम करेगा। सर एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, सर पदों की संख्या दो है, तो बहुपद का प्रकार कितना हो गया सर जी? द्विपदी। बोले इतना क्लियर सभी को? चलिए दूसरे के अंदर बताइए इसके अंदर कितने पद है? दूसरे के अंदर बताइए बच्चे इसके अंदर कितने पद है? ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर देखिए ये रहा माइनस का चिन्ह, ये पदों को अलग अलग करने का काम करेगा। ये रहा प्लस का चिन्ह, ये पदों को अलग अलग करने का काम करेगा। एक, दो, तीन, सर इसके अंदर तीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है, चलिए अब बताइए तीसरे के अंदर कितने पद है?
ठीक है, यानी कि अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पद है, क्योंकि प्लस या माइनस के जरिए से दूसरा पद नहीं है, तो बच्चे पदों की संख्या एक है और इसको हम लोग बोलेंगे एक पदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर बच्चे बच्चे बताइए कितने पद हैं। आप कहोगे सर एक, दो, तीन, चार। इसके अंदर चार पद हैं और इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे सर? सिंपल बहुपद बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीन से ज्यादा पद है। और जहां पर देखा जा रहा है जो चर है एक्स है, और एक्स की जितनी भी घातांक है वो सभी होल नंबर पूर्ण संख्या है, जिसकी वजह से बहुपद है। ठीक है, अब नीचे वाले में बताइए पांचवें में कितने पद है, जल्दी बताइए पांचवें में कितने पद है। सर इसके अंदर देखिए माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करेगा, तो एक, दो, तीन। सर इसके अंदर तीन पद है। अब बच्चे बताइए कि इसके अंदर तीन पद है, अब आपको ये बताना है कि कैसा है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद। बताइए क्या है ये, आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे क्या है ये। वेरी गुड, बाकी बच्चे बताइए, सिर्फ एक ही बच्चे को पता है क्या क्लास के अंदर? देखिए यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लिखा है विजय व्यंजक। तो बच्चे विजय व्यंजक यानी कि दो रूट एक्स, ध्यान से सुन लेना सर, दो रूट एक्स, साथ में लिखा हुआ है क्या माइनस के पांच एक्स, माइनस दो रूट एक्स, हमने गलत लिख दिया है बच्चे, दो, ध्यान से देखना, दो रूट एक्स, फिर लिखा है माइनस के पांच एक्स प्लस के तीन। बच्चे क्या ये एक विजय व्यंजक है? आप कहोगे हाँ सर ये एक विजय व्यंजक है। किसमें कितने पद हैं? सर ये माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करेगा। सर इसके अंदर तीन पद है, लेकिन पर क्या ये त्रिपदी है? ये त्रिपदी है? आप कहोगे नहीं सर ये त्रिपदी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर त्रिपदी क्या होता है, एक बहुपद होता है। लेकिन पर क्या ये बताइए क्या ये बहुपद है? बच्चे बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है एक्स वो वर्गमूल के अंदर बंद है। बच्चे तो बहुपद ही नहीं है। अब ये बताओ ये कितने बच्चों को समझ में आया कि सर इस विजय व्यंजक के अंदर तो तीन पद हैं, लेकिन पर ये विजय व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है, ये विजय व्यंजक है, बिल्कुल ये विजय व्यंजक है। और इस विजय व्यंजक के अंदर तीन पद है, लेकिन पर ये वाला विजय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? चलिए अब आपसे पूछ लें कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर पोल के अंदर पूछ लें। चलिए तो बच्चे एक पोल के अंदर क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक पदी है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए इसे बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पदी है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स है, 5, 4, 3, 2, अभी सिर्फ और सिर्फ 26 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। बाकी के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से सॉल्व करें।
और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोग अभी टाइम देख सकते हैं, 9:05 हो रहा है, और अभी आपको थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं क्योंकि बहुत ही कम बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब काफी टाइम हो गया है तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों को एक चीज बताई गई थी सर, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है x की पावर -1। और आप लोग जानते हो कि सर एक बहुपद क्या होता है? एक पदी एक बहुपद होता है। एक पदी क्या होता है बच्चे? एक पदी एक बहुपद होता है, क्योंकि बहुपद के प्रकार हमने पढ़े थे। एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक पद हो वो क्या कहलाता है? एक पदी कहलाता है, यानी कि बहुपद होता है। x की पावर -1 को देखो तो आप लोगों को बताया गया था कि अगर चर की पावर, बहुपद क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसके अंदर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स होते हैं। अब ये होल नंबर तो है नहीं, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? तो चर के घातांक क्या होने चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। बच्चे तो है नहीं। अगर ये एक होल नंबर नहीं है तो ये एक हमारा बहुपद भी नहीं है, और जब ये एक बहुपद नहीं है तो ये एक पदी भी नहीं है। देखने में लग रहा है सभी को कि एक पदी है, लेकिन पर ये एक पदी भी नहीं है। अगर बात करें हम लोग सी ऑप्शन की, ध्यान से सुनते रहे ना, सी ऑप्शन। बच्चे, सी ऑप्शन के अंदर लिखा है x+y। सर अगर x+y को देखा जाए तो क्या ये एक पदी है? आप कहोगे नहीं सर, ये प्लस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं, एक और एक दो। सर इसके अंदर तो दो पद है, तो सर ये तो एक पदी नहीं हो सकता। अगर देखा जाए 2/5 x y z, अगर देखा जाए तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 2x y z/5। क्या इसमें कहीं पर भी आपको प्लस माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है? आपको सर इसमें कहीं पर भी प्लस माइनस का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एक पद है। क्योंकि क्या है? पूरा का पूरा एक पद है, तो आप क्या कहोगे इसको? एक पदी। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि ये एक पदी है? क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर जो जितने भी चर हैं, तो चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे वो z है, उनके जो घातांक है वो होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या है। बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है कि ये एक एक पदी है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। पूछा जा रहा है इनमें से कौन त्रिपदी नहीं है? कौन त्रिपदी नहीं है? आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 22 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 24 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया कि त्रिपदी नहीं है, ठीक है बच्चे, अगर आप देखोगे इसको x³ प्लस x² माइनस x, आप यहाँ देखोगे बच्चे जो चर है वो x है और x के जो घातांक है वो कितने 1, 2, 3, यानी कि सभी पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स हैं। बच्चे ये क्या है, हमारे पास में एक बहुपद है और इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं सर, इस बहुपद के अंदर 3 पद हैं, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, त्रिपदी हो गया। कितना हो गया, त्रिपदी हो गया। ठीक सर, अगर हम लोग ये देखें सर सी ऑप्शन को, अगर सी ऑप्शन को देखा जाए बच्चे, सी ऑप्शन में क्या है हमारे पास में 5 z⁻³ प्लस 8 z⁻² माइनस 2z। बच्चे यहाँ पर चार कौन है, जेड है, और जेड के जो घातांक है वो कितने बच्चे, 1, 2, 3, ये सभी पूर्ण संख्या है, यानी कि सर ये भी बहुपद है और इस बहुपद के अंदर कितने पद है, 1, 2, 3, तो बच्चे ये भी कितना हो गया, त्रिपदी हो गया। ठीक, अगर यहाँ देखा जाए तो बच्चे y³ बटे 5 माइनस 9 y² प्लस y, डी ऑप्शन में, तो यहाँ पर चार कौन है, y है, और y का जो घातांक है सर यहाँ पर भी क्या है, सभी पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स है। ठीक, और इस बहुपद के अंदर कितने पद है सर, ये रहा माइनस का चिन्ह, ये रहा प्लस का चिन्ह, इसके अंदर भी 3 पद है, ये भी क्या हो गया, त्रिपदी, यानी कि ये भी त्रिपदी है, ये भी त्रिपदी है और ये भी, यानी कि सभी ट्राइनोमियल है। आपसे पूछा गया था ऐसा बताइए जो कि त्रिपदी नहीं है, नॉट अ ट्राइनोमियल। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी को, बच्चे ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास में लिखा हुआ है बच्चे, कितना लिखा हुआ है सर, x y⁻³ माइनस y⁻² प्लस 5। ठीक, यहाँ पर जो चर है सर वो x और y है, यहाँ पर x⁻1 y⁻3 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, लेकिन पर सर यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है, बच्चे त्रिपदी नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास में वो त्रिपदी नहीं, बोले क्लियर। ठीक बच्चे, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर 5g² - 8 किस प्रकार का बहुपद है, ठीक है। तो बच्चे चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है आप लोगों का और पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। प्लीज आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद ही
सॉल्व करने के बाद ही आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 20 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 21 बच्चों का आंसर आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी काफी सारे बच्चे जिन्होंने अपना आंसर वोट नहीं किया है, इनके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं कि वो भी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। अब इसे सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं वैसे। चलिए, 3 सेकंड और दिए जाते हैं कि जिन बच्चों का अपना आंसर वोट करना है वो भी वोट करें। 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। चलिए, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन। देखिए बच्चे, आप सभी के सामने लिखा हुआ है 5g² - 8 किस प्रकार का बहुपद है। 5g² - 8 किस प्रकार का बहुपद है। देखिए बच्चे, जब आप इसको देखोगे, सर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर माइनस का चिन्ह है और ये पदों को अलग अलग करने का काम है। तो सर इसके अंदर एक और एक दो पद है, तो आप कह दोगे सर ये द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। बोले, इतना क्लियर सभी को। ठीक। नेक्स्ट बच्चे, आज की कॉपी के अंदर, मतलब आज की क्लास के अंदर बच्चे, आप लोग एक और हेडिंग डालेंगे कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विजय व्यंजकों के गुणन। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे कि एक मोनोमियल को हम लोग एक पोलिनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे। कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले आप लोगों को यही चेक होगा कि कितने बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे। ठीक। देखिए, यहाँ पर आप लोग एक चीज जानते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बच्चे, क्या चीज जानते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझने के लिए ये हमारे पास में है कि सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाएंगे। स्टार लगा करके नोट लिखेंगे और नोट के अंदर ये लिखेंगे कि बच्चे देखिए, अगर x की मल्टीप्लाई आप लोग x से करते हो तो बच्चे कितना आएगा, x⁻² आएगा। पहले सुन लीजिए सभी लोग, अगर आप x की मल्टीप्लाई x से करते हो और फिर उसकी मल्टीप्लाई x से करते हो तो कितना आएगा, x³। आपने एक चीज नोट की होगी कि सर अगर हमारा आधार एक समान है, बच्चे इसकी पावर एक इसकी पावर एक, मल्टीप्लाई में दोनों पावर्स ऐड हो गई, एक और एक दो। सर अगर हमारा बेस यानी कि आधार एक समान है तो मल्टीप्लाई में इन सभी की पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। अगर ये लिखा होता है x⁻² इंटू x⁻7, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा। जल्दी से बताइए बच्चे, आंसर कितना आएगा। बताइए बच्चे, आंसर कितना आएगा। सर बेस अगर एक समान है
तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, कितना आएगा सर, एक्स की पावर 2 + 7 एक्स की पावर 9 आएगी। क्या ये चीज क्लियर सभी को? ठीक। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हमें एक चीज और समझनी है बच्चे। अगर ये हमारे पास में मल्टीप्लाई में ऐड हो रही है, अगर हमारे पास में ये मल्टीप्लाई में ऐड हो रही है, बच्चे एग्जांपल नंबर 4 के अंदर बताओगे एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -7। बच्चे बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा एक्स की पावर, बोलिए एक्स की पावर कितना आएगा? -5। वेरी गुड। यानी कि सर अगर बेस समान है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक्स की पावर 2 प्लस -7, और जब आप दो के अंदर माइनस के साथ जोड़ोगे तो बच्चे कितना आएगा एक्स की पावर -5। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक। अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे एक चीज तो हमें ये समझनी थी, दूसरी हमें क्या चीज समझनी थी? दूसरी हमें ये चीज समझनी है, ध्यान से देखना बच्चे, अगर आप x की मल्टीप्लाई y में करते हो, ध्यान से देखना, देखिए अगर आप x की मल्टीप्लाई y में करते हो तो बच्चे कितना आएगा, x की मल्टीप्लाई y में हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई आएगा। अगर कुछ बच्चे इसको वाई एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों एक ही चीज है। जैसे कि कैसे सर, 3 × 5 कितना होता है सर, 15 होता है, और ये 5 × 3 के बराबर भी होता है। तो ये भी एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो चलो चलेगा। जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया सर, पी को मल्टीप्लाई किया क्यू के साथ में, तो कितना आएगा पी क्यू आई, ये चलेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि दो वेरिएबल्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3, बच्चे कितना आएगा x² y³ आपका आंसर आ जाएगा। बोले क्लियर? ठीक है। यानी कि आपने दो बेसिक चीजें सीखी हैं कि सर अगर हमारे पास में बेस एक समान है, जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5, आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर कितना आएगा? y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5। आप लिखोगे सर y बेस एक समान है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे, 5 + 3 कितना हो गया 8। ठीक है, y की पावर 8। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना सर, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5, आप कहोगे सर ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 वाई की पावर 5। बोले क्लियर? बच्चे इतना क्लियर कि अगर आपके पास में वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पर उनके पावर्स वैसे ही लगा देंगे। ठीक। चलिए, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब आपके सामने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिनके आप लोग आंसर करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा सर, इसका आंसर कितना आएगा कि जब आप x² को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए कितना आएगा। जब आप x² को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बताइए कितना आएगा। उमेश एक काम करो, लिखते ही रहो, ठीक है, जिंदगी बीत जाए लिखते लिखते, लिखते रहना अगले जन्म तक भी। जब आप x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करोगे x के साथ में तो कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, आप x की मल्टीप्लाई y में करोगे तो सर एक्स वाई आ जाएगा। दोनों को वेरिएबल्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि सर जब दो x² की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ में तब कितना आएगा। 2x² की मल्टीप्लाई अगर आप y के साथ करोगे तो कितना आएगा, तो सर ऐसे हो जाएगा 2x² y, कितना हो जाएगा 2x² y। कैसे कि सर 2x² की मल्टीप्लाई हम लोग y से करेंगे, बस इतना समझ लेना, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे एक होता है। सर 2 × 1 कितना हो गया 2, और x² की y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x²y। ठीक है, चलिए यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे एक बार बताइए चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, जल्दी से।
चलिए अब आप लोग बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा फिर से। अगर आप x की मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो कितना आएगा? बच्चे x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो याद रखना कितना आएगा, 5x आएगा। कितना आएगा? 5x। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं x5 लिखा हुआ देखा है? कहीं x2 लिखा हुआ देखा है? कहीं x7 लिखा हुआ देखा है? आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया के आंसर देते हो, x5। बच्चे x की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5x आएगा। ठीक है। अगर आप लोग x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3x आएगा। ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि जब आप x की मल्टीप्लाई y में करोगे और उसकी मल्टीप्लाई z में करोगे तो कितना आएगा बताइए। बोलिए बच्चे, जब आप x की मल्टीप्लाई y में करोगे और मल्टीप्लाई z में करोगे तो कितना आएगा? अभी आपको बताया था वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सर मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई आएगा। एक्स वाई के अंदर जेड को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक। अब ये देखिए आप लोग, अगर आप लोग ये देखिए बताइए बच्चे, 4x को मल्टीप्लाई करोगे 5x के साथ में तो कितना आएगा? 4x को मल्टीप्लाई करोगे 5x के साथ में तो कितना आएगा? सर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 20 आएगा। सर x की मल्टीप्लाई करेंगे x में, एक्स स्क्वायर आएगा। कितना हो गया? 20x²। कितना हो गया? 20x²। ठीक। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछा जाए कि -11xy आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के एक्स जेड के साथ में, बच्चे बताइए कितना आएगा? देखिए आप पहले माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो सर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में की प्लस आएगा। सर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो एक होगा। 11 की मल्टीप्लाई एक में की तो 11 हो गया। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में की तो x² हो गया। वाई और जेड को मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई जेड हो गया। यानी कि जब आप माइनस के 11xy को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के एक्स जेड को तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, 11 की गुणा एक में करेंगे तो 11, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो x², वाई की गुणा जेड में करेंगे तो वाई जेड। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आप लोग ट्राई कर रहे हैं जल्दी से कि सर अगर एक्स वाई की मल्टीप्लाई हम लोग कर दे 5x से और मल्टीप्लाई कर दे -3z से तो बताइए कितना है? चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे आप 5x से तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो ये हो जाएगा 5x² वाई। और उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप -3z से, बच्चे कितना हो जाएगा? कि सर 5 की मल्टीप्लाई करी 3 में और ये प्लस का था, प्लस की मल्टीप्लाई करी माइनस में तो -15। और ये हो गया सर x² वाई जेड। कितना हो गया? -15 x² वाई जेड। बच्चे बहुत सही चल रहा है, 2x² वाई जेड। माइनस प्लस चल रहा है ना, कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे बताइए 5x² वाई की जब गुणा करोगे -3z में तो बच्चे 5 की गुणा जब 3 में करोगे तो 15 आएगा। ये प्लस का था, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस में आएगा। सर ये x² है ही है, ये y है ही है, साथ में z आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक। चलिए तो ये एक बार हम सारी चीजें रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बच्चे क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें एक बार रिपीट